हेलो गाइस। सो वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। पहले मैंने अभी रिकॉर्ड कर ली थी 12-13 मिनट की वीडियो, तो ऑडियो नहीं आया उसमें, तो मेरे को वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है सब कुछ। कोई नहीं, चलता रहता है, ठीक है। निफ्टी का देख लेते हैं पहले अपन, क्या निफ्टी बोल रहा है अपन को। निफ्टी जो है ना, वो शॉर्ट टर्म पे बियरिश है, बट अगर आप उसका बेस ट्रेंड देखेंगे तो वो उसका बुलिश है। जैसे ये देखेंगे आप, तो जो बेस ट्रेंड है वो उसका बुलिश है, ठीक है। अब ये जो कर रहा है रिट्रेसमेंट होता है, मैं भी आप आगे चल के आपको समझाऊंगा क्या रिट्रेसमेंट, क्या फिबोनाची, ठीक है। इस वीडियो में आगे चलते रहिए, मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, 19,500 का लेवल जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 19,500 का लेवल अपना ब्रीच करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो ये फिर आगे अपना 19,900 का लेवल अपन को दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करता है, देन जो है अपन को 19,650, 650 से अपन को फिर 750, देन 19,900 का लेवल देखने को इजीली मिल सकता है, ठीक है। अभी क्या किया इसने, अभी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद इसने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद इसने फिर डाउन मूव दिया। बट अभी ये क्या कर रहा है, जो कि मैंने इस पर शॉर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, इसका रीज़न था एक, मतलब इंट्राडे में किया था मैंने, पोजिशनली इसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेजरली अपने ये सपोर्ट को रीच कर रहा था। तो मुझे पता था यहाँ से सपोर्ट लेगा, क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक बार, दो ही बार सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। तो जितनी बार भी अगर सपोर्ट टेस्ट होते हैं ना, तो 3 से ज़्यादा बार अगर टेस्ट होने लग जाए तो वो सपोर्ट वीक होने शुरू हो जाता है। तो अभी क्या है, इसने लिया था तो मुझे पता था यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है, उसके बाद ये निकल जाएगा वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंट किए थे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे स्टॉप लॉस इसने हंट किए, जो कि नीचे की साइड पड़े थे, जो कि सपोर्ट के नीचे, जो कि 19,300 के लेवल के नीचे की तरफ पड़े हुए थे, ठीक है। अब ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद अगर 19,500 का लेवल ब्रेक करता है 650 मिलेगा, और ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो 19,900 देके जाएगा। और बुलिश, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बुलिश हूँ सिर्फ, और अगर ये रजिस्ट भी करता है ना 19,500 को, और वहाँ से रजिस्ट करके नीचे आता है, तो वहाँ पे अपन को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, और अपना जो टारगेट रहेगा ना, वो इस बार रहेगा अपना 19,150, 19,200 का टारगेट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इस बार जो है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला सपोर्ट जो है इतना मजबूत रहा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी बता चुका, 3 से 4 बार वो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, एंड ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस हंट कर चुका है, ठीक है। 2 बार ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंट कर चुका है। तो यहाँ पे जो अब जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इजीली निकलने वाले हैं नहीं, मतलब जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं ना, वो शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे ना, 200 के नीचे शिफ्ट हो चुके हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी जो 300 का लेवल शॉर्ट करके बैठे थे उनको ऑलरेडी निकाल दिया इन्होंने ना, बार बार। अब जो स्टॉप लॉस बन गए ना, वो ऊपर की साइड में बन गए हैं। तो ऊपर की साइड में अब स्टॉप लॉस बन गए, तो अब क्या होगा, ये ऊपर की साइड में अगर जाना भी है तो 19,500 का लेवल एक बार ब्रीच तो होगा ही होगा। होने के बाद ऊपर के स्टॉप लॉस ये हंट करेगा, उसके बाद अगर इसको आ रहा होगा तो इस लेवल से, जो कि होता है अपना 642 के लेवल, 634, 642 का लेवल, यहाँ से नीचे आने के इसके चांसेस दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। एंड अगर नीचे के टारगेट की बात की जाए तो 19,200 का और 19,180 का लेवल जो है अपन को देखने को मिल सकता है, और ऊपर की साइड में 19,900 का लेवल अपन को देखने को ईजिली मिल सकता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो बेस ट्रेंड है इसका बुलिश है, वो मैं इस हिसाब से बता रहा था। अगर मैं आपको उसको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ ना, तो 2 घंटे पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश पोलन फ्लैग बोलते हैं जिस पैटर्न को, वो बना रहा है। ये देखो, ये जो पैटर्न होता है, दिस इज कॉल्ड बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न। तो ये बुलिश पैटर्न होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊपर की साइड भी दे सकता है अगर ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो ठीक है। और ये जो लेवल होता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ मेन लेवल क्यों है। देखो, फिबोनाची को यूज़ कैसे करते हैं, रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक, ये देखो, रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक मैंने इसको लगाया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची का, 0.5 एंड देन 0.6। तो अभी देखो आप, अगर आप देखोगे इसने कहाँ से सपोर्ट लिया, 0.5, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आया स्टॉप लॉस हंट करने, तो 0.5 पे क्लोजिंग, अगर आप देखोगे ना क्लोजिंग इसकी, तो 0.5 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। वहीं से इसने सपोर्ट लिया है, तो अभी भी मेन लेवल है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो अपन को ये ईजिली नीचे के टारगेट्स देने को रेडी है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये नीचे के लेवल्स ब्रीच करता है ना, तो नीचे के लेवल्स ब्रीच करने के बाद इसके पास कोई खासा सपोर्ट बचेगा नहीं, तो फिर ये 19,800 का लेवल अपनी जर्नी जो है अपनी शुरू करेगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट जो है फिर 19,800 पे बचेगा अपना, 19,900 पे मान लो मोटा मोटी,
तभी बचेगा, इसलिए ये अभी होल्ड कर रहा है। अगर ये 19,300 और 200 का लेवल ब्रीच करता है ना, जो कि ये 200 का लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने गैप फिल करने आना है, तो वो भी एक बार करने आएगा ये गैप फिल। तो अगर वो लेवल ब्रीच करता है ना गैप, क्योंकि जो गैप होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, तो अगर वो ब्रीच करता है तो 19,900 का लेवल जो अपन को इजीली देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की भी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, डबल टॉप बना के नीचे आया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर नीचे आया हुआ है। तो क्या करेगा, अब ऑब्वियस सी बात है, रिटेस्ट करेगा किस लेवल को, जो कि अपना पिछला वाला ऑल टाइम होता है 44,500 के नियर बाय जो लेवल है उसको रिटेस्ट करेगा। एंड देन जो है अगर वो ब्रीच करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, उसके बाद ये 45,000 एक बार टच करने आएगा, जो कि 0.5% होता है फिबोनाची का। ठीक है, तो 0.5 है, मैं एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो देखो जो ये वाला लेवल है जहाँ पे मैंने रेड लाइन खींची हुई है, ये वाला, तो ये 0.5 लेवल भी होता है फिबोनाची का। ठीक है, इसलिए मैंने ये रेड लाइन मैंने इसलिए नहीं खींची है, मैंने ट्रेड्स पंच किए हुए हैं कुछ, तो उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स है, जो रेड लाइन मैंने खींची हुई है ना, ये वाली और ये वाली, तो उसके ब्रेक इवन पॉइंट्स है, मैंने इसलिए रेड लाइन लगाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आ सकता है ये, क्योंकि इसके ऊपर है ना जो ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं एज पर OI डाटा भी और एज पर प्राइस एक्शन भी, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो एक बार ज़रूर ये इनको हंट करेगा। फिर अगर नीचे आना भी है तो इस लेवल से जो है, इस लेवल से नीचे आएगा ये। ठीक है, डायरेक्टली इसको टच करके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस ज़रूर हंट करेगा, क्योंकि इसने जो है इनके भी स्टॉप लॉस से हिट किए थे। ये देखो जो सेलर्स है ना, इनके भी इसने स्टॉप लॉस हिट किए हुए हैं। तो अगर ये आया है तो इस रेंज में एक बार ज़रूर आएगा। अगर ये यहाँ पे टच करके आता भी है नीचे, तो फिर इसके चांसेस हो जाएंगे एक बार ऊपर जाने के, क्योंकि जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है ना, 43,400 के लेवल को ब्रीच नहीं करता, जब तक ये डाउन मूव अपन को दिखाएगा नहीं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये यही था बैंक निफ्टी में। अब एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, अगर कोई ट्रेंड लाइन इंट्राडे में ट्रेड करता है तो उसको मैं बताता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ब्रीच करेगा तो ऊपर के अपन को छोटे से टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर कोई स्कैल्प करता है या फिर इंट्राडे में ट्रेड करता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वो इसको यूज़ कर सकता है। अगर आपको उसमें डिटेल में वीडियो चाहिए कि कैसे इंट्राडे में ट्रेड होता है, तो मैं एक बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट्स में अगर बताएंगे, या जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट है अगर मेरे को बोलेगा कोई, तो मैं बना दूंगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, अब ये मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है, देखो पहले ये इस रेंज के अंदर प्ले हो रहा था बैंक निफ्टी में, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने रिटेस्ट भी किया। ठीक है, बायर्स को बुलाया भी, उसके बाद गया ऊपर तक, एक रेजिस्टेंस बना के डबल टॉप बना के इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ थे, इस लेवल पे, इस रेंज में कहीं स्टॉप लॉसेस थे, सब के स्टॉप लॉस हिट किए। अब क्या करेगा, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यही एरिया होता है। अगर इसने ये गलती से भी 43,400 का लेवल ब्रीच कर दिया ना, तो फिर सब जो है ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था और इसने अब उन सब के स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो यही लेवल होता है, इस रेंज में थोड़ी देर प्ले करके फिर ऊपर का अगर देता है टारगेट तो दे सकता है। वरना अगर इसने ऐसे कंसोलिडेट करके अगर नीचे का टारगेट दिया ना अपन को, यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे का टारगेट दिया, तो बहुत लंबे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ कोई खासा सपोर्ट है नहीं है। ठीक है, अगर अब नीचे की तरफ मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 42,400 का है, उसके बाद में अपन को 41,700 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिलता है इसमें। मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ये मेरे जो रेड लाइंस मैंने आपको बताया कि ये मेरा ब्रेक इवंस है, तो मैंने जो है कॉल बाय करके और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली स्ट्राइक के 2 कॉल सेल करे हुए हैं, और इस लेवल के मैंने 43,300 के मैंने पुट बाय करके एंड नेक्स्ट वाली स्ट्राइक के 2 पुट सेल करे हुए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड बैटमैन स्ट्रेटेजी। तो मैंने अगर इसको किसी को वीडियो चाहिए इसके बारे में, तो मैं वो बना दूंगा कि कैसे मैंने क्या व्यू है। तो मेरा जो व्यू है अभी वो रेंज में प्ले करने का है, क्योंकि ये जो ऊपर भी रेजिस्टेंस हो गए हैं, देखो ऊपर भी रेजिस्टेंस हो गए हैं काफ़ी, एंड नीचे भी सपोर्ट हो गए हैं काफ़ी, तो मेरे ख्याल से इस रेंज में जो है ये प्ले हो सकता है। ठीक है, इस हिसाब से मैंने जो है अपनी पोजीशन थोड़ी सी वो बनाई है, अपनी रेंज बाउंड में बनाई है। अगर ये किसी साइड ब्रेक भी करता है ना, तो मैं ईजिली इतने सारे एडजस्टमेंट्स करूँगा नहीं। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक करता है, मान लो अगर इसने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, तो जो मैं कॉल शॉर्ट वाली पोजीशन है ना अपनी, जो बेरिश पोजीशन है, वो मैं होल्ड करके, और जो बुलिश वाली पोजीशन है उसमें से एक लेग निकाल दूंगा।
तो जो मेजर क्रेडिट है वो मेरे को बेयरिश साइड में मिलेगा, ठीक है। तो मेरी जो पूरी डाउन साइड है वो पूरी प्रोटेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा किसी को समझ में तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो में बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके बारे में मैं बता दूंगा किसी को, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। मैं कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ आपको कि स्टॉक्स है मेरे पास, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है। कल ही एनालिसिस कर रहा था मैं, चार्ट्स एंड मेकिंग में मैंने लगा रखे हैं। अगर आप देखेंगे उनो मिंदा करके एक स्टॉक है, काफ़ी अच्छा ये लग रहा है मेरे को। देखो अगर इसका पैटर्न देखेंगे बुलिश पैटर्न है, हायर लोज बना रहा है, ठीक है, हायर हाइज बना रहा है, ठीक है, बुलिश होता है। इसने जो 600 का लेवल का ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करता है अगर ये 500 या 600 के लेवल को, नहीं मतलब 598 या फिर 600 के लेवल को, 605 के लेवल को, तो वापस से एक एंट्री बन सकती है। जिसने अभी भी एंट्री नहीं करी है तो वो एक बार कर सकता है एंट्री, पूरी क्वांटिटी के साथ नहीं, थोड़ी क्वांटिटी के साथ। पूरी क्वांटिटी ये 600 के अराउंड ही अपन लगाएंगे। उसके बाद अगर 629 को ब्रेक करता है तो अच्छी रैली ऊपर की साइड में देखने को अपन को मिल सकती है। ये है उनो मिंदा, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस क्या है, जो बालाजी अमाइंस है ना वो एक मेरा फेवरेट पैटर्न बना रहा है, जो कि जिसको अपन बोलते हैं बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि मैंने निफ्टी में भी आपको बताया था कि ये जो पोल है एंड दिस इज़ फ्लैग, तो दिस इज़ बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो ये बुलिश पैटर्न होता है। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो हम तो इतने ऊपर तो एंट्री करेंगे नहीं, तो अगर नीचे की साइड में अपन को ये लेवल जो अपन का है 1800 या 1900 के आसपास मिलता है ना, 1858 या 1878 या फिर 1935 के लेवल के आसपास अगर अपन को मिलता है ये, तो ले सकते हैं। 2000 के थोड़ा नीचे की तरफ अगर मिलता है तो ले सकते हैं, क्योंकि उस अपन को स्टॉप लॉस बहुत बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो इस पोलन फ्लैग का जो बेस पार्ट है उसके अराउंड, ठीक है। तो इसने काफ़ी टाइम, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो इसने अगर काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा दिया इस फ्लैग में, तो अगर ये फिर निकलता है ना सपोर्ट लेके यहाँ से, तो फिर अपन को जो है 2400 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इजीली अपन को फिर 2700 और 2800 देखने को मिलेगा। अगर उसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर अपन को जो है 3700 और 3800 देखने को मिल सकता है, 3800 एंड 3700, ठीक है। उसके बाद में ऑल टाइम हाई तो है ही अपना। और अगर इसमें बेयरिश ट्रेंड मिलती है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ, प्राइजेक्शन पे ट्रेड करता हूँ। मैं इतना वो लगाता नहीं हूँ कि इसने क्या बोला उसने क्या बोला। प्राइजेक्शन पे ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को कुछ दिखेगा सही तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा। अगर इसमें मेरे स्टॉप, अगर मैं लेता भी हूँ ना यहाँ पे 2000 के थोड़े से आसपास में, अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं खुश लूँगा स्टॉप लॉस। क्यों लूँगा? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से रखता हूँ। मैं पोजीशन जो है इतनी हैवी लेता ही नहीं कि मेरे को डर लगे स्टॉप लॉस लेने में। पोजीशन साइजिंग में बहुत अपने हिसाब से लेता हूँ कि मेरे को पता है कि मेरा कितना इसमें जा सकता है, कितना मेरा आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ सब पता है कि मैं किस हिसाब से इसमें एंट्री कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट में क्या है, ये जो पैटर्न बना रहे हैं इसको बोलते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। दिस इज बेयरिश फ्लैग पैटर्न। तो ये अभी यहीं सस्टेन कर रहा है इस फ्लैग में। तो इस अगर फ्लैग में नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन आता भी है, जो कि लेवल होता है अपना 414 का, 414 रुपये का, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो देखो अगर 432 का ब्रेकडाउन मिलेगा तो 414 दे देगा। और अगर थोड़ा पोजिशनल में ट्रेड करना है तो 414 के नीचे जो है अपन एंट्री बनाएंगे 397 के लिए, एंड देन अपन बनाएंगे जो टारगेट होगा 317 होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 465। एंड अगर अपर साइड में अपन बात करेंगे तो फिर मैं जो ट्रेड करूंगा वो 465 ब्रेक होने पे 484 के लिए ट्रेड करूंगा, और 484 ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड करूंगा सीधा ऑल टाइम हाई के लिए, जो कि होता है 579 से 595 के आसपास का, ठीक है। दीज वर माई स्टॉक्स। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मेरे को या तो जिसके पास मेरा कॉन्टैक्ट है वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे। कोई एडजस्टमेंट्स आपको सीखनी हो, ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट तो खुले ही हैं, ठीक है।